तो लास्ट डे हमने अपने टेस्ट का एनालिसिस करा था, तो टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब 2 बच रखे हैं, ठीक है, तो इन 2 को आज डिस्कस करते हैं, फिर हमारा एनालिसिस हो जाएगा कंप्लीट। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन दे रखे थे, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक, और ये आपके, ठीक है, 6 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन में से ऐसे हैं वो 6 मार्क्स में भी आ सकते हैं, क्लियर, और 4 मार्क्स में तो आएंगे ही, 4 से कम में नहीं आ सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें थोड़ा बहुत अलग चीज पूछ ली, रेशियो पूछ लिया, और बच्चा यहीं पे घूम जाता है, क्योंकि जाता है तो उसने पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या, एरिया निकालो, एरिया निकालो, तो बच्चा थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज इसी को देख के हो जाएगा, यार रेशियो क्या है। तो रेशियो कुछ नहीं है, बस 2 अलग अलग रीजन का एरिया निकालना, उन्हें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हमें क्या रहेगा, फाइंड द रेशियो इन विच द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। अब ये भी कैसा पैराबोला था, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, और एक दूसरा पैराबोला था x स्क्वायर इक्वल टू 12y। ये 2 पैराबोलास थे, ठीक है। अब इन 2 पैराबोलास को एक लाइन है x इक्वल टू 3, वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। डिवाइड का मतलब ये मत सोचना कि बराबर डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो एक लाइन है x इक्वल टू 3, वो लाइन इन दोनों पैराबोला से जो भी एरिया बाउंड हो रहा है उसे क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो हमें बताना है कि वो लाइन उस बाउंडेड रीजन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो इन विच द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 3। तो इसमें क्या है, सिंपल, एक ये पैराबोला, कैसा पैराबोला बनेगा, एक बनेगा ऐसा पैराबोला, अरे ठीक है, और ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसके y स्क्वायर इक्वल टू 12x, और एक बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका y, ये हो गया आपका y डैश, ये हो गया आपका x डैश, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पैराबोला है, इसकी इक्वेशन क्या है, ऐसे लिख दूं यहां पे, इसकी इक्वेशन ये है, अरे ठीक है भाई। अब मान के चलो कि ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये क्या थी, सेकंड, अरे थी। अब मैंने तुम्हें कल ही बताया था, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ जाएगा, 12,12 आ जाएगा, क्योंकि मैंने कल ही बताया था, हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन था 8.2 का एग्जांपल, उसमें 2 ऐसे पैराबोला थे, सही बात है। तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट पता कितना आ रहा था, 1,1, मतलब जितना भी इनका कोफिशिएंट होता है ना, वही इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकलते हैं। और मैंने कल एक क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 9th, उसमें एक था y स्क्वायर इक्वल टू 2px और एक था x स्क्वायर इक्वल टू 2py, सही बात है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या निकला था, 2p, 2p, तो मतलब जो भी इनके कोफिशिएंट होते हैं ना, वही इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकलते हैं, वो मैंने तुम्हें कल बता भी दिया था। तो अगर मैं डायरेक्टली देखना चाहूं तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट कितने निकल जाएंगे बताओ, इनके निकल जाएंगे 12,12, अरे ठीक है। और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया P, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया O। तो इन दोनों से कौन सा रीजन बाउंडेड हो रहा, ये बाउंडेड हो रहा। अब इस बाउंडेड रीजन को एक लाइन है x इक्वल टू 3, अब ये 12 है, इन जनरली ये क्या है 12, तो 3 कहां पे होगा, 3 यहीं कहीं होगा, देखो, अरे होगा। तो जो लाइन x इक्वल टू 3 है वो यही तो है, x इक्वल टू 3 है, तो ये पॉइंट कितना निकल रहा बताओ, 3,0, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया Q, क्या नाम दे दिया Q। तो हमें, ठीक है, हमें जो ये लाइन, ठीक है, इस बाउंड्री रीजन को क्या कर रही है, ठीक है, डिवाइड कर रही है, ठीक है, 2 डिफरेंट एरियाज में। तो हमें इनका रेशियो निकालना है। इसका मतलब जो मैं, ठीक है, जो ये ऊपर का रीजन है अपॉन दिस रीजन, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो जो ये रेड रीजन है, ठीक है, और जो एक दूसरा रीजन क्या है, जो एक ग्रीन रीजन है, वो हमें क्या करना है, अरे समझे, तो हमें निकालना है रेड रीजन अपॉन ग्रीन रीजन, ठीक है, यही उसने पूछ रखा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x इक्वल टू 3 डिवाइड द बाउंडेड एरिया, जो भी बाउंडेड एरिया इन 2 पैराबोला से क्रिएट हो रहा है, उसे लाइन x इक्वल टू 3 किस रेशियो में, ठीक है, डिवाइड कर रही है, वो हमें निकालना है। तो हमें सिंपल रेड का एरिया निकालना है और ग्रीन का एरिया निकालना है, और दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड। अरे क्लियर है। अब इनका नेमिंग कर दो, और ये कैसे आगे 12,12 समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो यहां पे लिख देना सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड करोगे तो x कितना हो जाएगा 12 और y भी कितना हो जाएगा 12। अरे ठीक है, सॉल्व कैसे करना है वो मैंने तुम्हें समझा ही रखा है। y की वैल्यू यहां क्या रख देना, x स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है, y की वैल्यू यहां ऊपर क्या रख देना, x स्क्वायर अपॉन 12। सॉल्व करके ये आएगा x 12 और y भी कितना आएगा 12, और एक और आएगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, 2 आएंगे। तो एक तो यहां पे काटेगा और एक यहां पे काटेगा। अरे क्लियर है। फिर अब इनकी नेमिंग कर देते हैं। तो इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, जरा से मैं और थोड़ा सा बढ़िया बनाता हूं ऐसे, ठीक है, जिससे तुम्हें दिख जाए। ठीक, तो मैंने अब इसकी ये लाइन x इक्वल टू 3 है, ठीक है भाई,
अब ये O हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया O के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0, ये हो गया Q पॉइंट, क्या हो गया Q, ये हो गया आपका, ठीक है, R पॉइंट, ये हो गया आपका S पॉइंट, ठीक है, और यहां से एक क्या खींची, एक लाइन खींच दी स्ट्रेट। अरे ठीक है भाई, यहां से एक लाइन खींच दी और ये पॉइंट कितना है 12,0, ठीक है, PQRS इसका नाम क्या दे दिया T। अरे ठीक है भाई, और ठीक है इसका नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C और इसका नाम यहां पे क्या दे दिया D। अरे ठीक है भाई, इस पॉइंट का नाम नेमिंग करने के लिए दिया है बस ये, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले मैं निकालूंगा एरिया, एरिया निकालूंगा PBSRAP, PBSRAP रीजन निकालूंगा। हम लिख भी सकते हैं इसे रेड रीजन, लेकिन पेपर में तुम रेड रीजन बनाओगे तो नेमिंग करोगे। तो ये कैसे निकलेगा बताओ, इसमें हमें इस पूरे से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये पूरा, सही बात है। तो ये कैसे निकलेगा एरिया, ठीक है, एरिया QSBP, ठीक है, TQ में से क्या माइनस हो जाएगा एरिया QRAPTQ, सही बात है। अब कैसे निकलेगा, ठीक है, एक स्ट्रिप हम यहां से यहां डालेंगे, उसे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे 3 से 12। अरे सही बात है, स्ट्रिप क्योंकि कहां डाली हमने x एक्सिस में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा y dx, फिर स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच करेगा, ठीक है, इस वाले पैराबोला पे, तो उस पैराबोला से क्या निकल जाएगा y कितना निकल जाएगा, नहीं सही है, यहां पे होगा ना, तो ये कौन सा पैराबोला, यही तो है, तो यहां से y कितना निकल जाएगा √212 इंटू x, और √12 कितनी, √12 की वैल्यू कितनी है 2√3, और ये कितना हो जाएगा √x dx, ठीक है, माइनस। अब ये कौन सा एरिया है, फिर एक स्ट्रिप यहां से यहां तक डलेगी, फिर स्ट्रिप को 3 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे 12 तक, फिर स्ट्रिप कहां पे डली x एक्सिस में, तो इस कर्व से क्या निकलेगा y, तो y निकलेगा, y dx होता है। स्ट्रिप जब x एक्सिस पे डलती है तो फॉर्मूला क्या रहता है नीचे y dx। अरे क्लियर है, तो y कितना निकल जाएगा x²/12, ठीक है, dx। अरे ठीक है, फिर बताओ √x कितना हो जाएगा 3/2, और यहां पे भी क्या आ जाएगा 3/2, सही बात है। तो जो ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 इंटू ये कितना हो जाएगा 4/√3/3 हो जाएगा, और सिर्फ क्या इस पे लिमिट लगेगी, अरे लगेगी इस पे लिमिट कहां से कहां तक लगेगी 3 से 12 तक, ठीक है। तो जब यहां पे 12 पुट करोगे तो 12 को आप क्या लिख सकते हो 2√3 का स्क्वायर इंटू 3/2, ठीक है, 2√3 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, अरे 3√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी अपर लिमिट, क्या आ गई है, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 3, तो 3 की पावर 3/2 का मतलब कितना रहता है 3√3। अरे समझ में आ गए, गौरव इधर देख पर जरा ध्यान से। अब इसे सिंप्लीफाई करो, ये कौन सा रीजन निकल रहा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, रेड रीजन भी लिख सकते हैं इसे। तो कितना है 8 या 24√3, 24√3 माइनस 3√3 कितना हो जाएगा 21√3, और 21√3 को ये काटेगा तो कितना हो जाएगा 7√3। अरे ठीक है भाई, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो 28 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। वो माइनस नहीं है ना, कौन सा माइनस नहीं करा, दूसरा रीजन, अच्छा सॉरी दूसरा तो निकाला ही नहीं, ठीक है, ये माइनस यहां पे लिख दो, तो मतलब 84 आ गया सॉल्व होके, ठीक है। x², ठीक है, x² कंडीशन कितना हो जाएगा x³/3, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। अब x³ में सिर्फ क्या डाल दो 3 से लेकर 12, ठीक है, और 12 का क्यूब कितना होता है 1728 कितना होता है, ठीक है, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। अरे ठीक है भाई, सॉल्व करो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1701/36, ठीक है। अब ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है वो देख लो, ठीक है, 3 से हो रहा है तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, और 3 12 जा, फिर किससे हो रहा है, ठीक है, 3 1 जा 3 से हो रहा है शायद से, फिर से 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, सही बात है। फिर 4 से हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा तो बस ऐसे लिख दो 189/4, 4 से 84 टाइम्स कटेगा तो 84 4 जा कितना हो जाएगा 336,
-189 अपॉन 4। अरे ठीक है, तो कितना आंसर आ गया? ठीक है, 136 और 11 कितना हो जाएगा? 1, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। अरे ठीक है भाई, 147/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये किसका एरिया है? रेड रीजन का। किसका है? रेड रीजन का। ठीक है, अब हम किसका एरिया निकालेंगे? ठीक है, तो ग्रीन रीजन का हम आराम से निकाल देंगे। ठीक है, इसे इसकी तो जरूरत नहीं है ना, यहां पे लिख देते हैं ऐसे y। ठीक है, ये तो हमें पता ही चल गया। इसका एरिया क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी इसका कर्व ये है। अब हम ऊपर से कर लेते हैं इसे। अब मैं तुम्हें इतने में बता रहा हूं क्या? अरे इतना ठीक है। अब एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे निकलेगा देखो। तो एरिया ऑफ, अब मैं ज्यादा नेमिंग नहीं कर रहा हूं, नेमिंग तुम खुद कर लेना। मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ग्रीन रीजन लिख रहा हूं। तो ग्रीन रीजन निकला है कैसे? इस पूरे में से क्या माइनस हो जाएगा? इतना सा माइनस हो जाएगा। सही बात है। तो इस पूरे का कैसे निकलेगा? इस पूरे के लिए मैं एक स्ट्रिप यहां से लेकर यहां तक डालूंगा और 0 से कहां तक इंटीग्रेट कर दूंगा? 3। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच होगा? इस वाले पैराबोला पे। तो इस वाले पैराबोला से y के लिए कितनी निकल जाएगी बताओ? ठीक है, 2√3 इंटू √x, अरे dx माइनस, और फिर एक स्ट्रिप यहां से लेकर यहां तक डलेगी, समझे? और इस स्ट्रिप को फिर से कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से 3। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा? इस वाले पैराबोला। तो यहां से y के लिए कितनी निकल जाएगी? ठीक है, तो सेम 1/12 इंटू, ठीक है, x² dx। अब √x का कितना हो जाएगा? x की पावर 3/2 और फिर 3/2, तो 2/√3 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा? ठीक है, 4√3/3। अरे हो जाएगा भाई। और क्या बचेगा फिर? x की पावर 3/2 और लिमिट क्या बचेगी? 0 से 3। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 की पावर 3/2 और 3 की पावर 3/2 का मतलब कितना होता है? 3√3। अरे सही है। और लोअर लिमिट डालने की तो जरूरत ही नहीं है। अरे सही है भाई, माइनस, ठीक है, x³/3 हो जाएगा तो 1/36। अब x³ में सिर्फ क्या डलेगा? अपर लिमिट डलेगी। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। अरे सही है। √3, 3 से 3 कट गया, √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3, 4 3 कितना हो गया? 12। ठीक है, और ये कितना हो गया? 3/4, 12 4 जा 48। तो ये कितना हो जाएगा? 45/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये किसका एरिया निकल गया? ग्रीन का। सही बात है, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना था। रेशियो में किसका निकालना था? रेड अपॉन ग्रीन। तो डिवाइड कर लो। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4 से 4 कटेगा, 147/45। ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा? अरे समझे, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 147/45। लिख भी देना एरिया ऑफ, ठीक है, दिस अपॉन एरिया ऑफ दिस। इसका नाम भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या है? OCSRDO। ठीक, अब डिवाइड कर लो तो 147/45 शायद से किसी 3 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 से। 3 4 जा 12, 3 जा 27 और 3 15 जा। ठीक है, तो 49:15 आपका क्या है? ठीक है, वो रेशियो है, ठीक है, जो कि किसकी वजह से? जो कि बाउंडेड एरिया को, ठीक है, एक लाइन डिवाइड करी थी, तो उससे जो रेशियो आया वो कितना आया? एरिया का रेशियो 49/15। ठीक, तो ये था। तो ये बिल्कुल पूरी मेहनत का सवाल था। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमारे टेस्ट का एनालिसिस का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे, तो जरा इन्हें, ठीक है, ध्यान से घर में खुद भी ट्राई कर लेना। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन रीड करो जल्दी से। तो अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व है mod x - 1, ठीक है, और एक कर्व है y = 3 - mod x। ठीक है, ये कर्व्स हैं, ठीक है, और इन कर्व्स के भी जो भी एरिया बाउंड होगा हमें निकालना है। तो कुछ नहीं है, मॉडुलस है, तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है? एक बारी -x और एक बारी क्या होता है? अरे सही बात है, ठीक है, ऐसे ही यहां से क्या हो जाएगा? ठीक है, एक बारी निकलेगा -x और एक बारी कितना निकलेगा?
ठीक है, मतलब ये 2 लाइन यहां से 2 लाइन यहां से, तो कितनी लाइन बन गई? 4 लाइन। 4 लाइन की भी जो भी एरिया बाउंडेड होगा वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जिसे लाइन बनाना जल्दी जल्दी आता है तो उसे जल्दी कर लेगा, जिसे लाइन बनाने में दिक्कत होती है तो फिर उसमें घूमता रहेगा। ठीक है, तो लाइन बनाना डिफिकल्ट नहीं है। कैसे? अगर मैं यहां पे बात करूं तो एक क्या है, ये लाइन है और एक कौन सी लाइन है? अरे है ना 2 लाइनें, तो -x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये ऐसे निकलना था, बताओ। अरे निकलना था, तो इसके इंटरसेप्ट क्या निकल गए? 1, 0, 0, 1। ठीक है, तो लाइन आराम से बन जाएगी। फिर इस पे आ जाओ। ठीक है, तो x उधर चल जाएगा -x, या ठीक है इसे घुमा फिरा के क्या हो जाएगा? x - y को कितना निकल जाएगा? 1। तो यहां से x इंटरसेप्ट कितना निकलेगा? 1, 0 और y इंटरसेप्ट कितना निकलेगा? सही है, बन गई अब इनकी लाइन। फिर अब इसमें देख लो y = 3 - x, जब लाइन y = 3 - x हो तो ये 4 देख लेना, बस इंपॉर्टेंट यही है। तो x + y कितना निकल जाएगा? 3। तो x इंटरसेप्ट कितना निकलेगा? 3, 0 और 0, 3। फिर एक और इक्वेशन क्या है? y = 3 + x। अरे है, तो यहां से कितना निकलेगा? -x + y = 3। तो x कितना निकल जाएगा? -3, 0, x इंटरसेप्ट और y कितना निकल जाएगा? सही बात है। बस अब इन्हें प्लॉट करो, इनके भी जो भी एरिया बाउंड हो रहा है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लाइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें मैक्सिमम x का कोऑर्डिनेट कितना जा रहा है? ठीक है, मैक्सिमम x का कोऑर्डिनेट जा रहा है 3 और y का कोऑर्डिनेट कितना जा रहा है? -3। सही बात है, तो जैसा था हमें बस ये देखना है। और नेगेटिव में x एक्सिस -3 तक जा रहा है और नेगेटिव में y एक्सिस कहां तक जा रहा है? -1 तक। तो नीचे हमें बस -1 तक बनाना है, तो नीचे का ज्यादा हमें, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया आपका -3। अरे सही है, ये हो गया नीचे का क्या? -1, फिर ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। क्लियर है? फिर सबसे पहले ये लाइन बनाओ 1, 0, 0, 1। तो 1, 0, 0, 1 ये रीजन है। अरे बन गई लाइन ये। इसकी कहानी लिख भी दो, ये कौन सी कहानी है? ये कहानी है इसकी, और ये इसकी कहानी थी y = माइनस का। अरे ठीक है भाई, अंदर भी -1 है, सॉरी। फिर ठीक है, ये लाइन बना दी। अब ये लाइन बनाओ 1, 0, 0, -1। तो 1, 0, 0, -1 यही है, तो ऐसी जाएगी। अरे जाएगी, तो इसके इक्वेशन में लिख दो क्या? y = x - 1 लिखी रहेगी, तो बाद में एरिया निकालने में आसानी होती है। फिर इसकी लाइन 3, 0, 0, 3, 3, 0 और 0, 3। अरे सही है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन यहां लिख दूं, इसकी इक्वेशन क्या बताओ? ठीक है, y = 3 - x है ना। फिर -3, 0, ठीक है, और 0, 3। अरे है, और इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है कौन सी? ये। सही बात है, y = 3x। ठीक है, तो जो ये एरिया बाउंड हो रहा है ये हमें निकालना है। किस किस के बीच? इन 4 लाइंस के बीच को कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? ठीक है, एरिया बाउंड हो रहा है ये वाला। ठीक है, ये पूरा एक ट्राइंगल, ये पूरा। ठीक है, तो जो भी ये रेड रीजन है पूरा, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अरे ठीक है भाई, सही है। ये कौन सा हो गया? O पॉइंट, इसका नाम दे दिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया। ठीक है, A पॉइंट, इसका नाम दे दिया B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट और E पॉइंट। तो तुम्हें एरिया किसका निकालना है? एरिया, ठीक है, एरिया निकालना तुम्हें। ठीक है, ACDEA, सही बात है। अब ACDEA तुम कैसे निकालना चाह रहे हो वो तुम्हारे ऊपर बात है भाई, समझ रहे? तो मैं कैसे करूंगा? अब इधर देखो, मैं एक लाइन तो यहां खींच दूंगा ऊपर से नीचे। अरे ठीक है भाई, समझ रहे? अब मेन चीज ये है कि कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है हमें पता होना चाहिए। अरे क्लियर है ना? तो ये दोनों कौन कौन सी लाइन है? एक लाइन तो ये है y = 3 + x, ठीक है, और एक लाइन कौन सी है? y = -x - 1। तो y बराबर है, तो 3 + x के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये इधर आ गया और ये कितना आ गया? तो x कितना आ गया? तो मतलब इसका x पॉइंट तो मुझे पता ही चल गया ना। तो मतलब ये बिल्कुल सही जगह यहाँ पे -1 पे ही काट रही है। ये तो इधर भी काट सकती थी, इधर भी काट सकती थी। हमें चेक करना है कि कहां पे काट रही। कुछ जबरदस्ती मत जोड़ देना 1 से। ठीक है, तो हमने क्योंकि ए का एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकला? -1। ठीक है, वाई की हमें जरूरत नहीं है तो मैं नहीं निकाल रहा हूं, बस मुझे कंफर्म हो गया कि ये
यहाँ पे जाके टच हो रही है, ठीक है। फिर एक लाइन यहां से जोड़ देना। अब ये 2 पे जा रही कि नहीं जा रही, इसके लिए तुम क्या करोगे, इसको और इसको सॉल्व कर दो। तो इसकी इक्वेशन क्या थी, y = x - 1 और इसकी क्या थी 3 - x। तो x - 1 इक्वल कितना आ गया 3 - x। तो इधर जाके 2x इसके बराबर आ गया, तो x कितना आ गया 2। मतलब ये 2 कहां पे बनेगा, अरे सही है। अब इसकी नेमिंग भी कर दो ABCDE, ठीक है। इसका नाम दे दो F और इसका नाम दे दो G, ठीक है। अब हम इस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एक तो कौन सा एरिया निकालेंगे बताओ, ये ट्रेपेजियम निकालेंगे, फिर ये ट्रेपेजियम निकालेंगे और उनमें से 2 ट्राइंगल क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया FEDOF, सही बात है, प्लस एरिया, ठीक है, प्लस एरिया ODCGO। अरे क्लियर है। फिर क्या करेंगे, इसमें से ये एक वाला ट्राइंगल माइनस करेंगे और एक वाला माइनस एरिया, ठीक है, FE, ठीक है, ट्राइंगल भी नहीं है सॉरी, ये ट्रेपेजियम है FE, ठीक है। नेम देते हैं ABCDEF, ठीक है, G और इसे देते हैं H, ठीक है। तो FEHOF माइनस एरिया और सॉरी ये H की जरूरत ही क्या थी, मैंने नेमिंग गलत कर दी ना, FEAF। अरे सही बात है, तो ये ट्राइंगल ही था और इसमें से एक और ट्राइंगल माइनस करो, माइनस एरिया, ठीक है, AGCA। अरे है AGCA ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब FEDOF अगर निकालना है तो एक स्ट्रिप यहां से यहां डलेगी और कहां से -1 से कहां तक इंटीग्रेट होगी, ठीक है, -1 से 0 तक। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, इस लाइन पर। इस लाइन से y की वैल्यू कितनी है 3 + x dx, ठीक है, -1 से 0 तक इंटीग्रेट, प्लस, ठीक है, ODGCO ये ट्रेपेजियम, स्ट्रिप यहां से लेकर यहां तक डलेगी, 0 से कहां तक इंटीग्रेट हो जाएगा 2। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, इस लाइन पे, और इस लाइन से y की वैल्यू कितनी है, ठीक। फिर FEAF, फिर ये जो ट्राइंगल है स्ट्रिप का टॉप यहां पे टच होगा, -1 से कहां तक 1 तक, और स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, यहां से y की वैल्यू निकालो कितना, माइनस का x - 1 dx, माइनस AGCA स्ट्रिप यहां से लेकर यहां तक डलेगी, 1 से कहां तक 2 तक इंटीग्रेट, स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, इस लाइन पे, इस लाइन से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी x - 1 dx, सही है, ठीक है। अब ठीक है, इसे रफ में कर लेते हैं, 3 + x, तो 3 का कितना हो जाएगा 3x + x² 2, ठीक है, -1 और 0, तो 0 डाल के तो 0 आएगा, माइनस लोअर लिमिट -3 और प्लस का 1/2, तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस का 5/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सॉल्व करके कितना है ये, सही है, 3 - x, तो 3 - x का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - x का इंटीग्रेशन, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेकर 2, ठीक है। तो जब मैं 2 डालूंगा तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा 2, लोअर लिमिट 0 डाली तो पूरा ही क्या जाएगा 0, 6 - 2 कितना निकल गया 4, ठीक है। फिर माइनस का x - 1 इससे अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 1 - x हो जाएगा, अरे हो जाएगा, या बाहर भेज दो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख दिया प्लस का साइन, ठीक है। अब x - 1, अब x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, x² 2 और 1 का x, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट -1 से 1, ठीक है। 1 डाला तो कितना आ गया 1/2 - 1, माइनस लोअर लिमिट डाला तो 1/2 + 1, 1/2 - 1 कितना हो जाएगा -½ और ये कितना हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा -1/2 - 3/2 कितना निकल जाएगा, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है, सॉरी माइनस का 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, सही है। फिर ठीक है, इसका कर लो, अच्छा सॉरी इसका तो कर लिया ना, इसका कर लो x - 1, तो x - 1 का इंटीग्रेशन तो यही आएगा, ठीक है, लेकिन लिमिट चेंज होगी 1 से लेकर, ठीक है, 2 तक, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाई 2 2, 2 - 2 0, अरे सही है, माइनस 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 - 1, तो 1/2 - 1 कितना आ जाएगा -½ माइनस माइनस क्या आ जाएगा +½ ठीक है, लेकिन यहां क्या आएगा माइनस का ½ अरे ठीक है भाई, अब इसकी कहानी को सॉल्व कर लो यहीं पे, ठीक है। 4 - 2 2, 2 - ½ ठीक है 3/2, अरे 4 - 2 2, 2 - ½ कितना हो जाएगा 3/2, और 5/2 + 3/2 कितना हो जाएगा, ठीक है 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो हमारा आंसर है 4 स्क्वायर यूनिट्स, सही है, ठीक है।
तो ये आपका टेस्ट का एनालिसिस था, देख लेने से ध्यान से, ठीक।